महाराष्ट्र की राजनीति में आया एक बार बड़ा भूचाल। बीजेपी मंत्री नीतीश राणे के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम अजित पवार क्या अब छोड़ने वाले हैं महायुति का साथ। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश राणे के बयान पर इन दिनों महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है, जिसका विरोध जमकर यहां पर अजित पवार ने किया। ऐसे में ऐसी अटकलें बढ़ गई हैं कि क्या अब अजित पवार बीजेपी से किनारा कर सकते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा झटका दे सकते हैं? जी हाँ, महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेशन और मुस्लिमों को लेकर एक नया विवाद छिड़ा है। दरअसल राज्य के मछली पालन मंत्री नीतीश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की है। इसके तहत पूरे राज्य में हलाल मटन बेचने वाली सारी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और इन दुकानों के जरिए सिर्फ हिंदू ही मटन बेच सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था, जिसको लेकर भी विवाद छिड़ गया है। इस पर राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं कि जिसे महाराष्ट्र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। उन्होंने साफ साफ नाम लेने से तो परहेज किया, लेकिन साफ साफ नीतीश राणे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत और महाराष्ट्र में बड़ा मुस्लिम समुदाय है जो अपने देश से प्यार करता है। छत्रपति शिवाजी के साथ में मुसलमान भी मौजूद थे। उनके गोला बारूद का प्रबंधन कौन कर रहा था? हम ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर नीतीश राणे को दे सकते हैं। मल्हार सर्टिफिकेशन के मामले में नीतीश राणे ने लोगों से यह अपील भी की थी कि लोग केवल प्रमाणित हिंदुओं की दुकानों से ही मटन खरीदें, क्योंकि वहां पर आपको सही मटन मिल पाएगा। मल्हार सर्टिफिकेशन के जरिए मटन बेचने वाले दुकानदारों का एक वेरिफिकेशन कराया जाएगा और इससे इन सभी की जानकारी सरकार के पास में रहेगी। वहीं हाइजीनिक मटन देने वाले भी इस पर लिस्टेड होंगे। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। महाराष्ट्र हलाल और झटका मांस के बीच में फर्क करने वाला पहला राज्य बन सकता है। दरअसल झटका मांस जानवरों को एक झटके में मार करके बनाया जाता है, वहीं पर हलाल मांस इस्लामी परंपरा के अनुसार बनता है, इसलिए हिंदू हलाल मांस खाने से बचते हैं। हालांकि अगर डॉक्टरों का माने तो हलाल मांस में ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि उसमें जो जानवर का जो मांस में से जो खून निकलता है वो सारा रिस्क करके निकल जाता है, जिसमें कोई भी विषैले पदार्थ उसके मांस में नहीं बचते हैं। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र में अब क्या आने वाले समय में क्या झटका और हलाल मांस पे और लंबी जंग यहाँ पर छिड़ सकती है, और क्या अजित पवार अब फडणवीस सरकार को बड़ा झटका देने वाले हैं, ये एक चर्चा का विषय बन गया है। और आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या इतनी सी वजह यहाँ पर महायुति में फूट पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।